Today I am going to start a new chapter for you guys. The name of that chapter is trial balance. Okay, let's start. Students, trial balance. देखिए, आपने जर्नल किया है, जर्नल के बाद कैश बुक किया है, सब्सिडी बुक किया है, फिर लेजर्स अकाउंट किया है। अब हम उनके बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। देखिए, ट्रायल बैलेंस में उन सबके कंक्लूजन यानी कि उनके क्लोजिंग बैलेंस को पुट किया जाता है। इसका फॉर्मेट देखिए। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2018, नेम ऑफ अकाउंट। देखिए, अकाउंट हमारे पास वही है, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, एसेट्स, ऑल एसेट्स हैं, ऑल लाइबिलिटीज हैं, ऑल एक्सपेंसेस और इनकम। और यहाँ पर हमें लेजर फिलो के साथ दो कॉलम और बनाने हैं, बैलेंस डेबिट, बैलेंस क्रेडिट। तो कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट होता है, ड्राइंग का बैलेंस डेबिट। जितने भी एसेट होंगे उनको सब डेबिट साइड में पुट करेंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी उनको हम लोग क्रेडिट में पुट करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। तो आपको जितनी भी इनकम और एक्सपेंसेस है उनको पुट करना है, एसेट और लाइबिलिटी को पुट करना है, कैपिटल ड्राइंग को पुट कर लेना है। एंड देन इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे। देखिए, अभी स्टार्टिंग में तो इसका टोटल इक्वल आएगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब टोटल इक्वल नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में इक्वल लेवल पर क्वेश्चन अडॉप्ट करेंगे। लेट्स न्यू मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balance of ledger account to the test the arithmetical accuracy of the books। देखिए, जो हमने ट्रायल बैलेंस जो हम बनाना है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेसी के लिए बनाना है कि दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव, नीड और फंक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस का पर्पस बेसिकली क्या होता है? टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। सेकेंड, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर। देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाते समय कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। देखिए, अकाउंट्स बनाते समय जो हमारे से गलतियाँ हुई हैं उनको यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो गलती कहाँ पर हुई है। टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ लेजर अकाउंट एंड टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देखिए, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग ये हो जाता है कि आपकी कंपनी या फॉर्म कितने प्रॉफिट या लॉस में है। देखिए, जिन एरर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो वो एरर टू टाइप्स की होती है। एक ऐसा एरर होता है जो अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर देता है, यानी इसका टोटल इक्वल नहीं आता, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक मिस्टेक ऐसी भी आती है, एरर ऐसा भी आता है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्टेड नहीं करता। उसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, गिवन बिलो इन ए कैश बुक एंड लेजर एग्जैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ शेखर बद्र। देखिए, शेखर बद्र का ये हमारे पास क्वेश्चन है कि उसकी कैश बुक गिवन है, कैपिटल अकाउंट, उसका परचेज बुक, सेल बुक, दिनेश, गोपाल एंड नितिन, फर्नीचर अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है एंड परचेज रिटर्न अकाउंट है। तो ये सारे इस मिस्टर शेखर के अकाउंट्स हमारे पास गिवन है उनकी बुक्स के। देखिए, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ये क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा 30 अप्रैल 2015। तो कैश एक एसेट है, बैंक एसेट है, कैपिटल। देखिए, कैश एसेट है, बैंक एसेट है, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस में शो करेंगे। परचेज डेबिट होगा तो सेल क्रेडिट होगी। दिनेश मेरा क्रेडिटर है, उसको हम क्रेडिट में शो करेंगे। गोपाल, नितिन, ये दोनों मेरे डेटर्स हैं, एसेट हैं डेबिट में। फर्नीचर एसेट है डेबिट में। एक्सपेंसेस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, रेंट अकाउंट है डेबिट में, ड्राइंग डेबिट होती है। कैपिटल क्रेडिट होगी तो ड्राइंग डेबिट होगी, सैलरी डेबिट होगी। परचेज रिटर्न, देखिए परचेज डेबिट होती है तो रिटर्न क्रेडिट में आएगी, सेल क्रेडिट होती है तो रिटर्न डेबिट में आएगी। तो फिर इसके बाद हम लास्टली हम इन दोनों का टोटल करेंगे जो कि इक्वल आएगा। नाउ टेक अनदर इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास वो सारे बैलेंसेस गिवन है। स्टॉक में कितना अमाउंट है, परचेज, सेल, डिफरेंट टाइप की आइटम्स हैं। तो यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये आइटम्स हैं। अब हम इनको ट्रायल बैलेंस की शेप देंगे, लेकिन आप पहले यहीं से हम लोग पेंसिल की हेल्प से यहाँ मार्क कर लेंगे कि ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारे पास, ये एसेट है इसलिए डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, आप डी लगा दीजिए या सी लगा, जहाँ जहाँ सी है वहाँ सी लगा दीजिए।
ओपनिंग स्टॉक एसेट है, परचेस हमारे डेबिट में आएंगी, परचेस रिटर्न क्रेडिट में आएंगी, सेल क्रेडिट होगी तो सेल रिटर्न डेबिट होगी। अब रेंट है, ये पेड है। देखिए आपको ये भी लग सकता है कि हमें नहीं मालूम लगेगा कि ये रेंट रिसीव्ड है या पेड है, तो इसके लिए बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर वो रिसीव्ड होगा तो रिसीव लिखेगा या क्रेडिट लिखेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट क्रेडिट लिखा हुआ है या कमीशन रिसीव लिखा, तो ये इनकम है, अदरवाइज ये एक्सपेंसेस हैं। रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, एडवर्टीजमेंट ये हमारे पास एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट होगा। डिस्काउंट क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखेंगे। फर्नीचर एक एसेट है, मशीनरी एसेट है, डेटर एसेट, तीनों ही हमारे पास डेबिट में होंगे। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, बाय में लिखा जाएगा यानी कि क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। बी आर एसेट है डेबिट में, बी पी लायबिलिटी है क्रेडिट में। कैश इन हैंड एसेट डेबिट में, बैंक ओवर ड्राफ्ट लायबिलिटी बाय में यानी क्रेडिट में। और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, देखिए ये हमारा लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन, उसका इंटरेस्ट हमारे लिए लॉस है, इसलिए इसको डेबिट में लिखेंगे। कैपिटल क्रेडिट होगा, ड्राइंग डेबिट होगा। अब मेरे पास इनपुट और आउटपुट CGST SGST है। देखिए जो इनपुट होता है वो परचेज से रिलेटेड होगा, इसलिए डेबिट में लिखा जाएगा। जो आउटपुट होगा वो सेल से रिलेटेड होगा, इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे। सी सोल्यूशन, देखिए स्टॉक जो मैंने डेबिट में बोला है वो डेबिट में आएगा, परचेसेस डेबिट में, परचेस रिटर्न रिवर्स में जाएगा। सेल इनकम है, क्रेडिट में आएगी, सेल रिटर्न डेबिट में आएगी। जितने एक्सपेंसेस हैं डेबिट में, जितनी इनकम है क्रेडिट में, जितने एसेट्स हैं डेबिट में, जितनी लायबिलिटी है क्रेडिट में। जो आपको मैंने बताया कि इनपुट होगा वो हमारे पास डेबिट में होगा और आउटपुट क्रेडिट में होगा। एंड देन लास्टली इसका हम टोटल करेंगे जो कि इक्वल आएगा। नाउ टेक अनदर इंस्टीट्यूशन नंबर 3। स्टॉक ओपनिंग है एसेट में, परचेज एसेट में यानी डेबिट में, सेल क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। देखिए कैरेज इनवर्ड क्या होता है, वो परचेज से रिलेटेड होता है और कैरेज आउटवर्ड सेल से होगा। तो ये दोनों ही एक्सपेंसेस हैं हमारे लिए, इसको डेबिट में करेंगे। रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, देखिए इनवर्ड होती है सेल रिटर्न और आउटवर्ड होती है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट में करेंगे और सेल रिटर्न को डेबिट में करेंगे। डेटर एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैड डेब्ट एक्सपेंसेस है डेबिट में, स्टेशनरी डेबिट में, इंश्योरेंस डेबिट में, वेजेस एंड सैलरी डेबिट में। इन्वेस्टमेंट एसेट है डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब एस आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम होती है, वो क्रेडिट में आएगी। कैश एंड बैंक डेबिट में, कैश एंड बैंक एसेट है, प्रीमिसेस एसेट है, फिक्चर एसेट है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस डेबिट में, मिसलिनियस इनकम क्रेडिट में। देखिए लोन फ्रॉम ICICI बैंक यानी कि ये लायबिलिटी है, हमने लोन लिया हुआ है और इस पे जो इंटरेस्ट है ये हमारा क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन अबव मीन्स हमारा लॉस है, डेबिट में आएगा। इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा लॉस होगा। कैपिटल क्रेडिट में, प्रोप्राइटर विड्रॉवल्स मीन्स ड्राइंग डेबिट में, कंप्यूटर एसेट है डेबिट में, गुडविल एसेट डेबिट में। एंड ये देखिए यहाँ पर एक स्टॉक और गिवन है और ये है क्लोजिंग स्टॉक। देखिए एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, इसको अंदर वाले कॉलम में नहीं लिखा जाता। फिर है इनपुट IGST, इनपुट है तो डेबिट में, आउटपुट है तो क्रेडिट में। सब क्लोजिंग स्टॉक को हमें इस ट्रायल बैलेंस से बाहर रखना है, बाकी सारी आइटम हमने डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग कर लेनी है। देखिए स्टॉक है डेबिट में, परचेजेस डेबिट में, सेल क्रेडिट में, कैरेज इनवर्ड हो कैरेज आउटवर्ड हो दोनों डेबिट में आएंगे। रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न होती है, आउटवर्ड परचेज रिटर्न होती है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, वेजेस, इन्वेस्टमेंट सब ऐसा यानी डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है क्रेडिट में, और कैश एसेट है, प्रेमिसेस, फर्नीचर, मिसलिनियस एक्सपेंसेस डेबिट में, मिसलिनियस इनकम क्रेडिट में एंड लोन फो है मैं क्रेडिट में है। देन इसका इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा लॉस है डेबिट में, कैपिटल क्रेडिट में, प्रोप्राइटर विड्रॉल यानी ड्राइंग्स डेबिट में, कंप्यूटर गुडविल सब डेबिट में, इनपुट डेबिट में और आउटपुट हमारा क्रेडिट में। एंड देन उसके बाद लास्ट टोटल करेंगे हम।